रेलवे स्टेशन की चहल पहल, लोगों का आना जाना, और वहीं एक कोने में बैठा एक बूढ़ा भिखारी, नंगे पांव, फटे कपड़े और हाथ में एक खाली कटोरी। हर रोज वही एक आवाज, बाबू कुछ दे दो, भूखा हूं। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर शब्दों में निराशा की गहरी छाया। कुछ लोग सिक्का फेंक देते, कुछ नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते। भीड़ में वह अकेला था, भले ही चारों ओर लोग थे। जिंदगी उसकी ठहरी हुई थी, जैसे कोई बंद दरवाजा जिसे खोलने की कुंजी कहीं खो गई हो। हर दिन वही स्टेशन, वही भीख, वही निराशा। फिर एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक अजनबी आया, लंबा कद, चमचमाता सूट, हाथ में ब्रीफकेस। उसकी चाल में था आत्मविश्वास, आंखों में चमक। भिखारी ने सोचा, यह तो अमीर आदमी लगता है, शायद आज अच्छी भीख मिल जाए। उसकी आंखों में चमक आई, आज शायद भाग्य साथ दे। वह उठकर अजनबी के पास गया और हमेशा की तरह हाथ फैला दिया। उसकी नजर अजनबी के हाथों पर थी। क्या मिलेगा आज? अजनबी रुका, उसकी आंखों में देखा, ऐसी नजर जो दिल में उतर जाए। भिखारी के चेहरे पर उभरी हैरानी। अजनबी ने धीमे से कहा, तुम हर रोज मांगते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? शब्द थे सधे हुए, पर तीर की तरह चुभे। भिखारी हकबका गया, कुछ पल चुप रहकर बोला, साहब, मैं तो खुद खाली हूं, किसी को क्या दूं? उसकी आवाज में था दर्द और बेबसी का भाव। अजनबी मुस्कुराया और बोला, तब तुम लेने का हक भी खो चुके हो। मैं व्यापारी हूं, इस दुनिया में लेन देन के बिना कुछ नहीं चलता। कुछ देने लायक बनो, फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। अजनबी के शब्दों में था जीवन का एक अनमोल सत्य, जिसे अब तक भिखारी ने कभी नहीं सोचा था। इतना कहकर वह ट्रेन में चढ़ गया और स्टेशन से ओझल हो गया, लेकिन उसके शब्द भिखारी के साथ रह गए हमेशा के लिए। रात भर वह सो नहीं पाया। अजनबी के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। देना, मैं क्या दे सकता हूं? अंधेरी रात में उसकी आंखें खुली रहीं। देना, मैं क्या दे सकता हूं? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा, एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में छिपा था उसका भविष्य। 2 दिन बीत गए, जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन वह फिर अपनी जगह पर बैठा था, मायूस और उदास। क्या वाकई वह कुछ दे सकता है? तभी हवा की एक खुशबू ने उसका ध्यान खींचा। मिट्टी और फूलों की मिली-जुली महक, कुछ ऐसा जो उसे अपनी ओर बुला रहा था। उसने देखा, पटरियों के किनारे कुछ जंगली फूल खिले हैं, नीले, पीले, गुलाबी, जैसे प्रकृति ने बिना किसी कीमत के उन्हें वहां रखा हो। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या मैं इन्हें दे सकता हूं? दिल में हल्की सी उम्मीद जगी, क्या यह हो सकता है उसका जवाब? वह धीरे से उठा, कांपते पांवों से चला फूलों की ओर। प्रकृति का यह अनमोल उपहार क्या उसके काम आ सकता है? कांपते हाथों से उसने कुछ फूल तोड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अमूल्य रत्न उठा रहा हो। हर फूल के साथ उसके अंदर नई उम्मीद जाग रही थी। उसने फूलों को संभाल कर अपनी जेब में रखा, कहीं ये मुरझा न जाए। ये तो उसकी नई उम्मीद थे, नए सपने थे। उस दिन जब एक यात्री ने उसे सिक्का दिया, उसने बदले में एक फूल पकड़ा दिया, धीरे से मुस्कुराते हुए। ये था उसका पहला कदम बदलाव की ओर। यात्री चौंका इस अनपेक्षित उपहार पर, फिर मुस्कुराया और फूल को सूंघा। एक ऐसा क्षण जो दोनों के लिए अनमोल था। धीरे धीरे यह सिलसिला चला, जो सिक्के देते उन्हें फूल मिलते। लोग चौंकते, कुछ मुस्कुराते, कुछ फूलों को सहेज कर जेब में रख लेते, और भिखारी की कटोरी में सिक्कों की संख्या बढ़ने लगी। देने से पाने का यह अनोखा व्यापार उसके लिए एक नया अनुभव था। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। अब लोग उसे सिर्फ भिखारी नहीं, फूल वाला बाबा कहने लगे। उसके चेहरे पर एक नई आभा थी। एक दिन वही लंबा आदमी फिर उसी ट्रेन से आया, वही चमचमाता सूट, वही आत्मविश्वास से भरी चाल। भिखारी उसे पहचान गया, दौड़ता हुआ उसके पास गया, हाथ में रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता लिए, आंखों में नई चमक लिए। साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, कुछ दोगे? उसकी आवाज में गर्व था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। व्यापारी मुस्कुराया, जेब से पैसे निकाले और बोला, अब तो तुम भी व्यापारी बन गए हो। उसकी आंखों में थी प्रशंसा और सम्मान।
भिखारी की आंखें भर आईं। वह कुछ कह नहीं पाया। क्या वाकई उसने एक व्यापारी की तरह सोचना शुरू कर दिया था? क्या यह उसका नया जीवन था? ट्रेन चल पड़ी और व्यापारी उतर गया, मगर उसकी बात इस बार भिखारी के दिल में कुछ और गहराई से उतर गई। मैं व्यापारी हूं। उस रात वह चुपचाप स्टेशन से अपना सामान समेटने लगा। उसके मन में था एक नया संकल्प, आंखों में एक नया सपना, और फिर वह चला गया। रात की अंधेरी गलियों में एक नए सवेरे की उम्मीद में। कोई नहीं जानता वह कहां गया, पर वह जानता था कि वह कहां जा रहा है। 6 महीने बाद वही स्टेशन, वही चहल पहल। जहां कभी एक भिखारी हुआ करता था, वहां अब खाली जगह थी। स्टेशन पर 2 लोग मिले, सूट बूट पहने, आत्मविश्वास से भरे। एक वही पुराना व्यापारी और दूसरा कोई नया आदमी। एक ने दूसरे से कहा, पहचाना, हम पहले मिल चुके हैं। उसकी आंखों में था एक रात, होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। दूसरा थोड़ा चौंका। कहाँ? वह सोच रहा था, क्या वाकई वह इस व्यक्ति को जानता है? उसकी आंखें उस अजनबी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। पहला मुस्कुराया, मैं वही फूल देने वाला भिखारी हूं। यह सच्चाई सुनकर दूसरे की आंखें फैल गईं, जैसे सामने कोई चमत्कार खड़ा हो। व्यापारी की आंखें फैल गईं। तुम, ये कैसे संभव है? उसके चेहरे पर था हैरानी और खुशी का मिला जुला भाव। क्या वाकई यह वही भिखारी है? वह बोला, आपने मुझे बताया था कि जब तक देने लायक नहीं बनूंगा तब तक पाने का हक नहीं। उस दिन से मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। और फिर आपने मुझे बताया कि मैं सिर्फ फूल नहीं दे रहा था, मैं एक व्यापार कर रहा था। उसके शब्दों में था एक नया आत्मविश्वास, एक नई समझ। तब मैंने खुद को भिखारी मानना छोड़ दिया। इस एक वाक्य में छिपा था एक पूरा जीवन परिवर्तन, एक ऐसी यात्रा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बताया कैसे उसने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए, फूल खरीदे और धीरे धीरे अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। हर कदम पर मिली चुनौतियां, हर दिन के संघर्ष, और अब मैं इस शहर का बड़ा फूल व्यापारी हूं। लोग मुझसे फूल खरीदते हैं, खुशबू खरीदते हैं। उसकी आवाज में थी गर्व की अनुभूति, और मैं उन्हें उम्मीद देता हूं। इस एक वाक्य में छिपा था उसके जीवन का सार। व्यापारी की आंखें नम हो गईं, जैसे किसी महान शिक्षक के सामने खड़ा हो। व्यापारी बोला, अब तुम सिखा सकते हो कि असली अमीरी क्या होती है। उसकी आवाज में था सम्मान, आंखों में थी प्रशंसा। दोनों ट्रेन से उतरे और स्टेशन से बाहर निकल गए। 2 व्यापारी, 2 मित्र, एक साथ चलते हुए नई राहों की ओर, एक नई कहानी के साथ, एक नई शुरुआत की ओर। क्योंकि जीवन में कभी कोई अंत नहीं होता, सिर्फ नई शुरुआतें होती हैं।